हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये रीडिंग से पहले मैं कैमरा में मेरे जो दो हाथ है अलग अलग कलर दिख रहा है। मुझे भी नहीं समझ आता ये क्यों ऐसा दिखता है, अलग अलग दो हाथ का कलर। लेट्स सी कि आपके जो पार्टनर है क्या सोचते हैं जब आप कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हो उन्हें, उनके दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है। ठीक है, आपके लिए ये टाइमलेस रीडिंग है तो आप कभी भी देख सकते हो। आज देखो, 10 दिन बाद देखो, तो आप जब भी चाहो देख सकते हो। तो हम आज वही देखेंगे, एक यूनिक रीडिंग है ये। क्या सोचते हैं जब भी आप उन्हें कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हो, तो पहली चीज़ वो रिस्पॉन्ड करते हैं या नहीं, अगर नहीं करते तो क्या सोचते हैं, और अगर करते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, लेट्स सी। आपके लिए यहाँ पर बॉटम में है पास्ट एंड प्रेजेंट। डेफिनेटली ये कनेक्शन आपका पास्ट का है और काफ़ी पुराना कनेक्शन लगता है। यहाँ पर पहला कार्ड है ट्विन फ्लेम, फिर है डीप लव, ये उनकी सोच है जब आप उन्हें कॉल टेक्स्ट मैसेज करते हो। तीसरा है फ्लो एंड फोकस, ठीक है, एंड चौथा है फ्यूचर। वाह, लेट्स सी टैरो से देखेंगे कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। पहला कार्ड हमारे पास क्या आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। दूसरा कार्ड द सन, नेक्स्ट कार्ड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। ओके, साइन में बता दूंगी थोड़ी देर में। फिर हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड मजिशियन, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन दिख रही है वो है बॉटम में है, देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, बहुत ही ज़्यादा। ओके, यहाँ पर जो कार्ड है वो है साइलेंस। अब समझ आई। नेक्स्ट कार्ड हमारा है गिल्ट, नंबर 8, ठीक है। उफ, हैवी एनर्जी। चलिए 2 कार्ड और लेते हैं, क्या आता है आपके लिए। द मास्टर, ओके किसी चीज़ में मास्टर है ये, और मैं बताती हूँ आपको। सिजोफ्रेनिया, ओके। और चक्रा कार्ड से देख लेते हैं कि क्या सोचते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कहीं इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक तो नहीं। रीबर्थ था बॉटम में, ओके। न्यू स्टार्ट का कार्ड, लेट्स सी। रिन्यूअल है यहाँ पर, इनसिक्योरिटी, रूट चक्रा का कार्ड है, और हमारा बिटर स्वीट, थ्रोट चक्रा का कार्ड है। मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ, 1 मिनट। ओके, तो ये मैंने कार्ड सेट कर लिए हैं। तो गाइस देखिए, मुझे सबसे पहले बात ये लग रहा है कि जब भी आप उन्हें कॉल टेक्स्ट मैसेज करते होंगे, सबसे पहले मुझे साइलेंस का कार्ड दिख रहा है। तो डेफिनेटली या तो ये आपको बिल्कुल रिप्लाई ही नहीं करते, या फिर 2-3 दिन के बाद रिप्लाई करते हैं, या फिर रिप्लाई कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, राइट। क्योंकि मुझे लगता है साइलेंस का कार्ड है तो इंस्टेंट रिप्लाई उनकी तरफ से आता नहीं होगा, चुप हो जाते होंगे, देखकर चुप हो जाते होंगे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कंफ्यूज्ड हो जाते होंगे कि मैसेज आ गया, अब मैं क्या करूं। ठीक है, मुझे रिप्लाई देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये सोचते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर वो रिप्लाई नहीं देंगे तो आप वेट कर रहे हो रिप्लाई का, तो क्या सोचोगे आप, वो ये बात सोचते हैं। और ये भी सोचते हैं कि छोड़ो, अभी तो ऐसा है कि रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है तो पता नहीं क्या होगा, चलो बाद में कभी देती हूँ। या फिर अगर इंस्टेंट रिप्लाई दे देते हैं तो ये सोच कर देते हैं कि मैं बोल देता हूँ कि मैं अभी बिज़ी वगैरह हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि मैं रिप्लाई दूँ या ना दूँ। वैसे तो मुझे ज़्यादातर नहीं देते हुए ही दिख रहे हैं। फिर मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि विद दिस मास्टर वो कभी कभी अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर देते हैं। आपको भी लगता होगा कि लाइक ये रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं, या फिर मैं जब कॉल करता हूँ रिसीव क्यों नहीं करते हैं।
तो मुझे ज़्यादातर यही लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं आपके तरफ, इनकी जो फीलिंग्स है। वैसे वो बहुत कुछ चाहते हैं जो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी, इम्पॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी वो चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, मैं बताऊंगी आपको, राइट। तो बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना, बहुत ज़्यादा अपने मन को मार देना कि चलो बात नहीं करते हैं, ये करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गिल्ट भी फील करते हैं जब भी आपको रिप्लाई नहीं करते। इनको पता होता है कि आप उनका वेट कर रहे हो, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ या फिर बात नहीं कर रहा हूँ तो कितना बुरा लग रहा होगा। कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ देकर भी ये पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, राइट। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने सोचा है, ये सोचते होंगे कि मैं जो ये बात नहीं करता, मैं क्यों नहीं करता, राइट। ये इतना प्यारा सा इंसान मुझे इतनी अच्छे से मैसेज करता है, कॉल करता है, मन करता है, खुद की तरफ से आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो तो वो बहुत कभी कभी सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ। पता नहीं, खुद भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड होते हैं, खुद भी कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, और आपका जो मैसेज है, कॉल है, टेक्स्ट है, उसी चीज़ को काफ़ी दिन तक सोचते भी हैं। बहुत टाइम तक आपका जो कांटेक्ट वो भेजा होगा, मैसेज हो गया, वो कॉल मिस कॉल हो गया, अगर इन्होंने रिसीव नहीं किया होगा तो बहुत टाइम तक उसी चीज़ के ऊपर उनका ध्यान भी रहता है। वो बार बार खुल के देखते हैं कहीं दोबारा आपका मैसेज तो नहीं आया, दोबारा आपका कॉल तो नहीं आया। बहुत ही ज़्यादा बेचैनी से उनको फील होती है। उनको ऐसा लगता है कि एक बार मैंने रिप्लाई नहीं किया, तुम फिर से तो वो नहीं करोगे ना, फिर से नहीं करोगे क्या। मतलब कहीं ना कहीं कभी कभी वेट भी करते हैं, कभी कभी क्यूरोसिटी भी रहती है, फिर से करेंगे क्या, कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। विद दिस 7 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि ये जो इंसान है, जब भी आप मैसेज करते हो, मैसेज खोलते हैं, देखते हैं, पुराने चैट्स जो होते हैं थोड़े से पढ़ लेते हैं, ऐसी ऐसी बातें हुई थी, और फिर किसी और ही जोन में चले जाते हैं, राइट। और कभी कभी आपका अगर मिस्ड कॉल भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो देखते हैं कितने सारे मिस्ड कॉल आपके हो गए, या फिर कितनी बार आपने कॉल किया है। कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए, 1-2 घंटे के लिए, या फिर 30 मिनट्स 15 मिनट्स के लिए, मुझे लगता है कि ये इंसान जो है उस जोन में चले जाते हैं, आपके बारे में सोचते हैं। सो वो वाला चीज़ उनको बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपना ध्यान भटकाने की भी कोशिश करते हैं। लाइक जैसे मुझे लगता है कि इनके अदर ऑप्शंस भी हैं इनके पास, लाइक और बहुत सारे लोग हैं जिनसे ये बात करके अपना दिल को खुश कर लेते हैं या फिर टाइम पास कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो उनसे मैसेज में बात कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका ध्यान जो होता है आपकी तरफ, आपके मैसेज के ऊपर ही रहता है कि आपने किया था। दिमाग में वो चीज़ टिंग 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 की तरह बजती रहती है इनके दिमाग में। विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है ये आपके साथ कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, उस वक्त बात भी करना चाहते हैं। हो सकता है आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। जब भी ये आपका कोई प्यारा सा मैसेज हो गया, आप गुस्से में भी अगर करो तो कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए जब आप इनके साथ कांटेक्ट करते हो, मॉर्निंग में हो गया, नाइट में हो गया, या फिर कॉल करते हो, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि मुझे एक बारी बात कर लेनी चाहिए। चाहे हमेशा ना करूँ, 1-2 बारी बात कर लेनी चाहिए, लेकिन वही बात है अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर देते हैं। एक मैसेज से उनको पुरानी हर बात याद आ जाती है, राइट। एक ही मैसेज वो आप उनको करते हो, या फिर एक ही बार कॉल करते हो, उसका जो रिस्पॉन्ड ना करने का भार है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। लाइक रिप्लाई नहीं किया जाता है तो उनको भी बुरा लगता है। बाकी आपको दिखाते नहीं हैं, लेकिन उनको भी बुरा लगता है। बहुत ज़्यादा अजीब से उनको फील होती है कि क्या करूं। ना करना भी बहुत बुरी बात है, करूंगा तो पता नहीं क्या होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है बिटर स्वीट है यहाँ पर। एक कड़वा सच यहाँ पर मुझे ये भी दिखता है कि ये पर्सन बहुत ही रूडली कभी कभी आपके मैसेज को इग्नोर कर देते हैं, राइट। और उनको भी पता है कि ये काफ़ी ज़्यादा कड़वा हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं, राइट। देखिए, मुझे लगता है कि अगर वो आपको रिप्लाई देते होंगे तो आपको इधर उधर की बातें बोलते होंगे। आपने डायरेक्टली पूछा कि स्टिल मुझसे प्यार करते हो या नहीं, सीधा जवाब हाँ या ना नहीं देते होंगे, कुछ अलग अलग बातें ही बोलते होंगे, और आप भी कंफ्यूज्ड हो जाते होंगे। कभी कभी इनकी हरकतें भी देखकर आप कंफ्यूज्ड हो जाते होंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पर इनसिक्योरिटी है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे
आपने उनको कांटेक्ट किया, कॉल टेक्स्ट किया और उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो हमेशा इनको लगता है कि अगर आपने नेक्स्ट इनको कांटेक्ट नहीं किया तो इनको एक इनसिक्योरिटी फील होती है, कहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे हैं, कहीं आप किसी और के पास तो नहीं हैं, कहीं आप उन्हें भूल तो नहीं गए हो। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ये चाहते भी हैं आप कॉन्स्टेंटली इनको मैसेज करते रहो, कॉल करते रहो, आप इनको भूलो मत, राइट। तो ये बात उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलती रहती है, और जब भी 10 दिन 12 दिन 15 दिन हो जाते हैं आप बात नहीं करते हो, तो एक इनसिक्योरिटीज़ उनको फील होता है कि आप उन्हें भूल तो नहीं गए हो। तो आपका मैसेज जब भी देखते हैं उनको ये लगता है कि चलो आपने इनको बहुत अच्छे से याद रखा है, आपने इनको आप अभी तक भूले नहीं। विद दिस रिन्यूअल मुझे डेफिनेटली लगता है कि जब भी आप उनको कांटेक्ट करते हो, ये पर्सन उस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से बात करना चाहते हैं। वो बात नहीं करना चाहते जो ऑलरेडी आप दोनों के बीच में हो गई है, या फिर जिस रीज़न के वजह से आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हुआ है। वो ये चाहते हैं कि हम अगर बात कर रहे हैं कोई नए सिरे से बात करें, जैसे कि आपने उनको कभी पूछा कि तुमने मुझे क्यों धोखा दिया या फिर तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए। वो नहीं चाहते कि वो टॉपिक कंटिन्यू हो, वो चाहते हैं आप उन्हें ऐसे पूछो कि क्या कर रहे हो, या फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों का जो बात है, आप जो भी मैसेज कर रहे हो, कभी भी मैसेज में उनको ये मत पूछो, पुरानी बात याद मत दिलाओ उनको। आप ये डायरेक्टली पूछो कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो फ्रेश चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, वो बार बार वही पुराने गुस्से वाली दुखी वाली चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं करते। स्टेटस मेरे दिमाग में है, अगर आप बार बार स्टेटस देते हो बहुत दुखी वाले सैड वाले स्टेटस, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन को वो भी अच्छा नहीं लगता देखकर, इरिटेट हो जाते हैं कभी कभी। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस एक अच्छी इंसान चाहिए, या फिर ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी गलती को माफ़ कर दे और ये चीज़ें भूल जाए। विद दिस सन मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको मैसेज में कुछ क्लैरिटी देने के लिए सोचते होंगे, ठीक है। जैसे आपको बोलते होंगे कि बोलना चाहते होंगे कि इतने दिनों तक मेरे लिए वेट करो, या फिर मूव ऑन कर जाओ, या फिर अभी मूव ऑन करो। कहीं ना कहीं आप जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो वो भी नहीं चाहते कि आप उनके ऊपर स्टक रहो। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं किसी भी तरीके से आपको एक क्लैरिटी मिले, आप लाइफ में आगे बढ़ो, राइट। और ट्विन फ्लेम है यहाँ पर, डेफिनेटली आप दोनों का जो रिश्ता है एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन हो सकता है। DMDF की एनर्जी इन्वॉल्व है, मुझे वो ज़्यादातर DF ही लग रहे हैं, ठीक है। DM ही लग रहे हैं, नॉट DF। मुझे DF की एनर्जी में आप दिख रहे हो, जो डिवाइन फेमिनिन होती है, थोड़ी सी काफ़ी नरम होती है, और वो मुझे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, DM की एनर्जी, सॉरी बार बार पता नहीं क्यों DF आ रही है, DM की एनर्जी में मुझे नज़र आते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। गुस्सा होता है, द सन का कार्ड आया है, मे बी उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ होता होगा। विद दिस मैजिशियन मुझे लगता है कि ये पर्सन ना उनको ऐसा लगता है जैसे ही आप मैसेज करते हो, फ्लो एंड फोकस भी है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आपकी यादों में 5 मिनट के लिए खो जाते हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। उनको ऐसा लगता है बहुत कुछ उनको मिल गया है, जैसे आपका अटेंशन, आपका बार बार उनको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना, बार बार उनको एक अट्रैक्शन, एक अटेंशन फील होता है, आपकी तरफ से उनको एक अटेंशन मिल रहा है, और वो अंदर ही अंदर मुझे उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हैं। विद दिस डीप लव मुझे लगता है कि उनको ऐसा फील होता है कि आप उनको ट्रूली एक डीप लव करते हो, आपके दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, सिर्फ प्यार नहीं, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है उनके लिए। विद दिस फ्लो एंड फोकस मुझे लगता है कि ये पर्सन कभी कभी बह जाते हैं, फ्लो के साथ बह जाते हैं, मतलब आपकी बातों में, आपकी ब्यूटीफुल मैसेजेस में। आप अगर कॉल करके रो देते हो या फिर बोलते हो कि मैं तुम्हारे बिना बहुत परेशान हूँ, तो या फिर फ्लो कहीं ना कहीं आपके ओल्ड चैट्स में, पुराने चैट में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बह जाते हैं, याद करते हैं, फिर उनका दिमाग में आता है कि फोकस, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, हम बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनका ध्यान भटक जाता है कुछ देर के लिए दुनिया से, और आपके ऊपर चला जाता है, और
फिर वो क्या करते हैं, फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। फ्यूचर का कार्ड है यहाँ पर, मुझे लगता है कि इन्होंने डेफिनेटली, एक तो यहाँ पर फ्यूचर का कार्ड है और बॉटम में भी आया था प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बार बार प्रेजेंट फ्यूचर का कार्ड आया है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि ये शायद सोच रहे हैं आपके साथ इनका फ्यूचर है, या फिर सोच रहे हैं कि फ्यूचर में बात करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अभी तक आपको भूले नहीं हैं। आपकी कांस्टेंट कांटेक्ट से इनको बार बार आप याद आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है बात करने का, और मुझे कम्युनिकेशन भी दिख रहा है। मैं आपको एक और चीज़ भी बोलना चाहूँगी, मे बी ये पर्सन की लाइफ में अभी कुछ मनी इशू चल रही है या फिर हेल्थ इशू चल रही है। आप जानने की कोशिश करो कि इनके ज़िंदगी में कौन से इशू चल रहे हैं, हेल्थ का चल रहा है, मनी का चल रहा है, कौन सा चल रहा है, राइट। तो इससे अगर जानोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी मैं आपको यही बोलूँगी कि वो जब भी आपका जो है मैसेज कॉल वगैरह देखते हैं, खुद को उनको बहुत बुरा लगता है कि वो अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते, या फिर अगर करते हैं तो जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट, उनको पता है आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन स्टिल वो वैसा नहीं करते, तो उनको भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है कि वो आपका दिल तोड़ रहे हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक कर दे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक मेरे वीडियोस देखते रहें। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस।